हेलो दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि अपन लॉजिकल फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, तो लॉजिकल फंक्शंस में अपन ने बात की थी इफ़ के बारे में, क्योंकि इफ़ बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन है जिसका बहुत जगह यूज़ होता है। पर कई बार क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस जब भी आती हैं तो अपन फंस जाते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करें। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए अपन ज़्यादातर यूज़ करते हैं और नेस्टेड इफ और इफ एस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि जो नेस्टेड इफ है और इफ एस दोनों में से कौन सा बेस्ट है, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अपन अभी देखते हैं इसको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर अपन क्या करेंगे, नेस्टेड इफ और इफ एस जो हमारा फॉर्मूला है उसको अपन यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी टेबल है, टेबल के अंदर जो है मेरे पास डिटेल्स क्या क्या है, रोल नंबर है, स्टूडेंट उनके नाम है और मार्क्स हैं, है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, नेस्टेड इफ और इफ एस जो फॉर्मूला है उसके थ्रू क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ग्रेड लाना चाहता हूँ। तो ग्रेड में यहाँ मेरे पास है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फेल है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसके मार्क्स 60 या 60 से ऊपर उसकी क्या ग्रेड हो, फर्स्ट। जिसके 45 से लेके 59 की रेंज में उसकी ग्रेड क्या हो, सेकंड। और जो 36 से 44 वाले उनकी ग्रेड क्या है, थर्ड। और जो लेस देन 36 हैं उनकी ग्रेड क्या है, यहाँ पे फेल है लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लेके आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको दोनों तरीके से लेके आऊँगा। लाइक मतलब मैं नेस्टेड फॉर्मूला यूज़ भी करूँगा और इफ एस जो फॉर्मूला है दोनों से करके आऊँगा। ठीक है, तो अब समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा। इक्वल प्रेस करने के बाद में इफ़ प्रेस करूँगा। जैसे मैं इफ़ डालूँगा तो इफ़ क्या बताता है, लॉजिक, मतलब क्या मैं लॉजिक देना चाहता हूँ, क्या मेरी कंडीशन है। उसके बाद में अगर ट्रू होती है तो क्या आएगा और फॉल्स होता है तो क्या आएगा। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर इसमें जाना था, जो इफ़ के बारे में अपन ने बात की थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप क्या कर सकते हो, उस लिंक पे क्लिक करके या आई बटन पे आप क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट करेंगे। ठीक है, लॉजिक जो है हमारा वो डालेंगे। तो मेरा फर्स्ट लॉजिक क्या है कि यहाँ जिसके भी मार्क्स 60 से ऊपर हैं उसकी ग्रेड क्या है, फर्स्ट। ठीक है, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेल का एड्रेस आ गया यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 60 या 60 से ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 60। ठीक है, कॉमा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ टेक्स्ट के अंदर देना है कि भाई फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डबल कोट्स लगाए, यहाँ लिखूँगा फर्स्ट। ठीक है, अब अगर कोई कैंडिडेट जिसके मार्क्स क्या हो, 60 या 60 से ऊपर हो, तो अगर वो ट्रू होगी तो कहाँ जाएगी, फर्स्ट में। ठीक है, इस वाले सेक्शन में आएगी। अगर वो वैल्यू फॉल्स होती है तो कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, वापस एक नया इफ फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस एक इफ, यानी मेरी जो कंडीशन है वापस यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये बार बार लिखने से बढ़िया मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, उठा के कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैंने जस्ट उसको उठा के क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है, अभी करेगा क्या, ये देखो, ये हो गया इफ़ के अंदर इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ही होता है इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करना। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर फॉल्स होती है तो यहाँ जाके वापस दूसरी कंडीशन चेक करेगा इफ़ के साथ में वापस, कि इसमें जो वैल्यू है, अब मेरा सेकंड क्या है यहाँ पे, एक सेकंड, इसको मैं जो मेरा सेकंड है वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि 45 से लेकर के 59 के बीच में हो। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। तो यहाँ पे ग्रेड क्या लिखी हुई है, सेकंड। क्या लिखी हुई है, सेकंड। ठीक है, ये सेम वो इफ की तरह काम कर रहा है कि यहाँ पे चेक कर रहा है कि भाई उसकी जो वैल्यू है 45 या उससे ऊपर है तो क्या लिखा हुआ है, सेकंड। ठीक है, अब मान लो ये कंडीशन भी गलत होती है, सेकंड नहीं होता, 45 से नीचे, तो क्या करूँगा, फिर मैं वापस नया इफ लगाऊंगा, वापस चेक करूँगा कि क्या उसकी वैल्यू 36 या उससे बड़ी है। तो क्या लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे,
थर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड ग्रेड आया लिखा हुआ, ठीक है, ग्रेड थर्ड, कॉमा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कि मान लो अगर थर्ड भी, तो फिर बचा हुआ क्या है मेरे पास में 36 से नीचे, तो क्या लिखाएगा, फेल। तो सिंपल सा जो अपन ने इफ में भी किया था नॉर्मल, यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल कोट्स में क्या लिख के आ जाऊंगा, फेल, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो फॉर्मूला कर क्या रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, भाई 60 से ऊपर है क्या या बराबर है क्या। अगर ट्रू होती तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। अगर नहीं है तो वापस क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा कि 45 से ऊपर या बराबर है क्या। अगर कोई वैल्यू 45 से ऊपर बराबर होगी या उसके ऊपर होगी तो क्या दिखाएगा, 60 से नीचे और 45 के बीच में, तो क्या दिखाएगा, सेकंड। अगर ये यहाँ पे भी अगर वैल्यू फॉल्स होती तो वापस क्या करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा कि भाई 36 से लेकर के 44 की रेंज में है क्या। अगर होगा तो क्या दिखाएगा, थर्ड। अगर ये नहीं है तो कहाँ जाएगा, ये फॉल्स, फेल, सेकंड वाले के अंदर। किसके अंदर जाएगा, सेकंड वाला। अब देखो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ ब्रैकेट आपको कैसे क्लोज करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ब्रैकेट यहाँ चालू हुआ, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट चालू हो रहा है तो इस ब्रैकेट को भी क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद में कौन सा ब्रैकेट चालू हो रहा है, तो ये मैं टोटल जितने ब्रैकेट आपके ओपन हो रहे हैं उतने ब्रैकेट आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे क्लोज करने पड़ेंगे। टोटल मेरे कितने ब्रैकेट हैं, 3, और क्लोज कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ देखोगे फर्स्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि 95 क्या है मेरा, 60 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको मैं पूरे को नीचे खींच के ले आता हूँ। जैसे मैं नीचे खींच के ले आऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ग्रेड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड इफ का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, लॉजिक का इसका पूछा जाता है, ठीक है। अब सेम चीज़ को अपन किससे करेंगे, इफ एस फॉर्मूले से करके देखेंगे। नेस्टेड इफ और इफ एस में छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस है उसको कैसे करना चाहते हो, क्योंकि इफ एस का जो सिंटैक्स है वो इफ नेस्टेड इफ से थोड़ा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल इफ एस, ठीक है, सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, लॉजिक, और अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या होगा, यहाँ फॉल्स वाला नहीं है। जबकि अपन जब इफ़ की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ इफ़ की बात करता हूँ केवल, तो इफ़ क्या कहता है, लॉजिक अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो क्या होगा, तो क्या दिखाना है। जबकि इफ एस में क्या कर रहा है, केवल ये आपका लॉजिक चेक कर रहा है, और अगर ट्रू है तो क्या दिखाना है, फॉल्स वाला सिंटेक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसको एक सेकेंड, तो मैंने क्या कर रखा था, कॉपी कर रखा था पहले से, ठीक है। कॉपी इसलिए कर रखा था, टाइम बचता है, अगर आप टाइप करना चाहो तो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इफ एस लॉजिक लगाया कि भाई अगर ये 60 से ऊपर है या बराबर है तो क्या है, फर्स्ट, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब अगला लॉजिक चेक करना है। अब यहाँ बार बार इफ नहीं लगाना, वहाँ मुझे क्या करना पड़ रहा था, इफ लगाना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था, इफ लगा। यहाँ आपको क्या करना है, कंडीशन जो आपका लॉजिक है वो लिखना है, ट्रू होगा तो क्या होगा, फिर लॉजिक लिखना है, ट्रू होगा तो क्या होगा। तो मैंने वापस क्या लिख लिया, मेरा लॉजिक लिख लिया कि भाई E3 की वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन क्या हो, 45। तो यहाँ क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, सेकंड आना चाहिए, ठीक है। फिर कॉमा, फिर वापस लॉजिक, ठीक है। अब लॉजिक में क्या करूँगा, इक्वल टू या ग्रेटर देन क्या हो, 36। तो क्या लिखा है यहाँ पे, थर्ड लिखा है। क्या लिखा है, थर्ड लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर ये नहीं होता है तो अब वापस यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ फेल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ क्या फॉल्स वाला स्टेटमेंट तो है नहीं। तो वापस मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगा के वापस कंडीशन लगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं कंडीशन क्या करूँगा, चेंज करूँगा, भाई E3 की जो वैल्यू है वो क्या हो, लेस देन 36 हो। तब क्या दिखाएगा, तब क्या दिखाएगा, ये फेल दिखाएगा। क्या दिखाएगा यहाँ पे, ये फेल दिखाएगा। तो ये मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, फेल, फेल लिख के ब्रैकेट क्लोज। अब वहाँ देखो अपन ने क्या किया था, 3 बार इफ लगाया था, और तीनों बार अपन को क्या करना पड़ा था कि 3 इफ लगाया तो तीनों के लिए ब्रैकेट भी ओपन हुआ।
तीनों के लिए ब्रैकेट भी क्लोज हो। अब यहाँ पे देखो जो बात करते हैं, यहाँ एक बार ही ब्रैकेट ओपन हुआ और एक बार में यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब ये इसका सिंटेक्स थोड़ा इजी है। ठीक है, आपकी चॉइस है आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाहते हो, किसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि दोनों में आउटपुट तो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करके मैं क्या करूँगा, जिसको नीचे खींचूंगा तो आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट मेरा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, इफ एस, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, इफ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले को कॉपी करके वापस रख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर रहे कि अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया। तो ये तो मेरा नॉर्मल इफ़ वाला तरीका था। ठीक है, और ये जो मेरा तरीका है ये मेरा क्या है, इफ एस वाला है। ठीक है, तो अब आप यहाँ गौर से देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये इजीली दिखे। तो ये मेरा इफ से किया, ये मेरा किससे किया, इफ एस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, इफ सबसे पहले लॉजिक चेक हुआ, लॉजिक चेक होने के बाद में ट्रू होता तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स होता है तो फॉल्स में कहाँ चला जाएगा, वापस क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। फिर अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ पे ट्रू का आ जाएगा, नहीं तो क्या आएगा आपका यहाँ पे जो भी अगर ट्रू होता तो ठीक है, नहीं तो वापस क्या करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होता तो, या नहीं तो लास्ट में कहाँ जा रहा है, ये फेल में। तो अब जितनी बार मैंने ब्रैकेट ओपन करे, कितनी बार ओपन करें यहाँ पे ब्रैकेट, 3 बार। कितनी बार करें, 1, फिर ये 2, फिर मैंने 3। तो यहाँ पे 3 बार मैंने क्या करके आना पड़ा, यहाँ पे जा करके तीनों बार यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके आने पड़े। क्या करके आने पड़े, ब्रैकेट बंद करके आने पड़े, है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे जब इफ एस की बात करते हो तो ये जस्ट क्या कर रहा है, लॉजिक चेक कर रहा है, ट्रू हो तो क्या शो करना है, फिर वापस लॉजिक चेक कर रहा है, ट्रू हो तो क्या शो करना है, फिर वापस लॉजिक चेक करेगा, ट्रू हो तो क्या शो करना है, फिर वापस लॉजिक चेक करेगा तो फिर ट्रू हो तो क्या चेक करना है। तो यहाँ पे फॉल्स वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो दोनों में, और यहाँ पे अपने ब्रैकेट एक बार ओपन किया और ब्रैकेट कितनी बार क्लोज किया, एक बार। तो ये थे दोनों के सिंटैक्स इफ और इफ एस के बाद, जो अपन ने बात की नेस्टेड इफ और इफ एस के बारे में अपन ने यहाँ पूरा बात की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो फ्यूचर में अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो हमारे फॉर्मूला की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डाल रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से जा करके जो भी जितने भी फॉर्मूलेज अपन ने बात की, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हैं वहाँ से आप सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।